नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं टेक्यू टीम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीसीटीवीज के बारे में। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरास एंड उसके बाद में डीवीआर एनवीआर क्या है, थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको डीवीआर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, उसमें कनेक्शन कैसे होते हैं और उसके बाद में उसकी सेटिंग्स कैसे हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में हम हिकविजन के एक डीवीआर देखेंगे और उसके साथ में कैमरे हिकविजन के नहीं है, कुछ कैमरे हिकविजन के लगाए हैं, कुछ कैमरे हमने डीलिंग के भी लगाए हुए हैं और उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, नेटवर्क सेटिंग कैसे है, सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कैमरेज कौन कौन से होते हैं। तो कैमरे बहुत प्रकार के कैमरे आते हैं, आपको डोम कैमरे होते हैं, बुलेट कैमरे होते हैं, पीटीजेड कैमरे होते हैं। सभी कैमरे का अपना अपना यूज है। मतलब कुछ कैमरे ऐसे हैं कि जो कवरेज, जैसे आपको राउंड सर्किल में कवरेज चाहिए तो फिर आप वहां पे डोम कैमरा लगा देते हैं, या फिर आपको कंट्रोल चाहिए कि मैं एक जगह पे जहां पे मेरा कंट्रोल सेंटर है वहां से मैं क्या करूं, कैमरे को जूम इन जूम आउट, कैमरे को मूव करा सकूं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पीटीजेड कैमरा लगाते हैं, पैन टिल्ट जूम, जिनमें तीनों फैसिलिटी होती है। और कुछ बुलेट कैमरा होते हैं जहां पे आपको लॉन्ग डिस्टेंस यदि चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी, मान लीजिए कोई गैलेरिया है वहां की फुटेज कवर करनी है, तो फिर हम क्या करते हैं, बुलेट कैमराज यूज करते हैं। और भी बहुत सारे कैमराज अलग अलग टाइप आते हैं। आप यदि कैमरा सेटअप करना चाहते हैं आपके नेटवर्क में, तो आप कोई भी कैमरा सर्विस प्रोवाइडर से, डीलिंग के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए और आपको वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता देंगे कि कौन सा बेस्ट कैमरा आपके लिए सुटेबल है। अब बात करते हैं कि ये जो कैमरे हैं, इनका रिकॉर्डिंग, इनका डाटा कहाँ पे स्टोर होता है। तो इस डाटा स्टोर करने के लिए दो डिवाइसेस हो सकती हैं, या तो डीवीआर हो सकता है या तो एनवीआर हो सकता है। तो डीवीआर की यदि हम बात करते हैं तो डीवीआर में क्या होता है, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर जो है, पहले जितने भी जो कैमरे हैं इनको क्या करते हैं, वायर लेके, कनेक्टिविटी क्या है, वायर्ड वाली जो कनेक्टिविटी यदि है, तो वायर्ड कनेक्टिविटी जहां कैमरा है वहां से लेके आपके डीवीआर तक वायर जाता है, कोएक्सियल केबल रहता है और उस कोएक्सियल केबल से आप क्या करते हैं, कनेक्शन पहुंचा देते हैं। बल्कि एनवीआर में क्या होता है, जितने भी जो भी कैमरे हैं वो नेटवर्क पे होने चाहिए, मतलब आईपी कैमरा होंगे और आईपी कैमरा अपने नेटवर्क पे कनेक्ट होंगे और हम क्या करेंगे, एनवीआर के सेटअप करते टाइम में सारे जो आईपी कैमरा उनके एनवीआर में क्या कर देंगे, लिस्टिंग कर देंगे और फिर उन जो कैमरे हैं उनका जो डाटा है वो उस एनवीआर में रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम डीवीआर दिखाने वाले हैं और कैसे आप सेटअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि हमारे पास में जो दो कैमरे हैं वो कैमरे कहाँ हैं, उनमें क्या कनेक्शन होते हैं और उसके बाद में फिर बात आती है कि डीवीआर में कनेक्शन कैसे करना है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो देखिए, ये है एक कैमरा जिसको अभी यहाँ पे लगाया हुआ है और इसका ही कनेक्शन हमने क्या किया है, डीवीआर के ऊपर लेके गए है ना। ऊपर आपको केबल दिख रहा है। ओके, अब ओके, तो ये हमारा सेटअप है। जो हमने कैमरा देखा अभी, उस कैमरे के जितने भी कैमरे हैं उनके कनेक्शन यहाँ पे आए हुए हैं और ये हमारा डीवीआर है। और डीवीआर के बगल में जो आपको यहाँ पे एक डिवाइस और दिख रहा है, ये क्या है, आपका एसएमपीएस है। ये क्या है आपका, ये वाला एसएमपीएस है और ये वाला जो है वो डीवीआर है। अब यहाँ पे ये जितने भी आपको ये कनेक्टर जो दिख रहे हैं, ये सारे इतने कैमरे इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको वीजे दिख रहा है ब्लू कलर में, ये जो टीवी हमने कनेक्ट किया हुआ है इसमें डिस्प्ले के लिए वो है। और बाकी एसएमपीएस से क्या है, पावर सप्लाई आई है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि जो डीवीआर जो कैमरा होता है, उस कैमरे का जो केबल आता है, देखिए ये केबल आई हुई है। इस केबल में दो वायर है, दो वायर ये जो उस कैमरे के लिए सप्लाई है। जो हमारा डूम कैमरा है, जो जो भी कैमरा आप लगाएंगे उसके लिए सप्लाई चाहिए, तो दो वायर सप्लाई के गए। और ये एक केबल आई है, इसमें भी दो वायर रहते हैं। इसमें भी क्या रहते हैं, दो वायर रहते हैं। देखिए ये किसके लिए है, ये आपके डीवीआर का कैमरे का आउटपुट है, मतलब वहां से जो आपका कैमरे का जो सिग्नल आ रहा है वो ये है। और ये आपका क्या हो गया, पावर। तो ये जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उन सभी के जो पावर के सिग्नल है वो कहाँ पे आ रहे हैं, इस एसएमपीएस में आ रहे हैं। और हमने यहाँ पे क्या किया है, कनेक्शन कर दिया है, ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो एसएमपीएस है उसके कनेक्शन कर दिए। और जितने भी बाकी जो केबल बच गए, जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है, ये सारे क्या है, कैमरे का इनपुट सिग्नल है और ये हमने डीवीआर में लगा दिया। ये हमारे पास में हिकविजन का डीवीआर है और इसकी सेटिंग जो क्या है वो कैसे कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पे एक माउस भी लगाया हुआ है, जो आपको यदि ये सिस्टम को, मतलब डिस्प्ले में कोई भी चीज़ को, सेटिंग को चेंज करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक नेटवर्क केबल भी कनेक्ट किया हुआ है ताकि इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई नेटवर्क के ऊपर, हमारा जो लोकल नेटवर्क है उसके ऊपर एक्सेस
कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि सेटिंग कैसे करते हैं इसकी। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इस टीवीआर की सेटिंग हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप माउस का राइट क्लिक कीजिए कहीं पे भी इस स्क्रीन पे, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे सिंगल स्क्रीन। आप किसी एक पर्टिकुलर कैमरे की स्क्रीन आपको यदि देखनी है तो उस कैमरे की स्क्रीन को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में जो भी कैमरा है सिर्फ उसकी एक कैमरे की स्क्रीन देखनी है तो पर्टिकुलर उसी कैमरे को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस कैमरे का स्क्रीन क्या है यहाँ पे आ जाएगा। और यदि आप मल्टीपल स्क्रीन जैसे पहले था वैसे देखना है तो आप यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 4x4 कर दिया मैंने, अभी जो कैमरे रनिंग में है वो कैमरे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे और सेटिंग क्या क्या है, यहाँ पे आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ये तो कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग हो ही रही है अभी। बाकी हम इसकी कंट्रोल सेटिंग देखते हैं। सेटिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि आप तो मेनू पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या मांगता है, ये पासवर्ड पूछेगा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है, इसका जो पासवर्ड है आपका वो पासवर्ड आप दे दीजिए। और ओके क्लिक करें। जैसे आप ओके क्लिक करते हैं तो ये हमारा मेन्यू आ गया। मेन हमारा काम इसी में है। तो सबसे पहले हम प्लेबैक देखते हैं। यदि आपको कोई भी रिकॉर्डिंग पहले से हो गई है और उस रिकॉर्डिंग को यदि आपको अभी व्यू करना है, पुरानी जो रिकॉर्डिंग उनको देखना है, तो आप प्लेबैक पे जाइए और यहाँ पे इस साइड में आपको कैमरे आ जाएंगे बहुत, जो भी आपके कैमरे कनेक्टेड है। कौन से कैमरे का रिकॉर्डिंग देखना है, किस डेट का देखना है, वो नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक कैमरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैमरा नंबर 5, और यहाँ से देखते हैं कि ये डेट है। देखिए जो रेड आ रहे हैं ये क्या है, इस दिन इनकी रिकॉर्डिंग हुई है। तो कोई भी एक डेट पे क्लिक कर लेते हैं, जैसे 7 मई को क्लिक कर लिया और यहाँ पे देखिए ये जो नीचे बार आ रहा है, ये बार में जहां जहां रेड आ रहा है इसका मतलब वहां पे कोई इवेंट हुआ है। देखिए यहाँ पे ग्रीन और ब्लू और रेड दिखाया हुआ है। तो यदि आप प्ले करेंगे यहाँ पे तो कहीं पे भी इसको कर्सर को लेके आइए और जहां से आपको रिकॉर्डिंग प्ले करनी है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी अभी प्ले हो गई है। फिर अभी मैं आपको यहाँ से आप जहाँ पे इसको लेके जाना चाहते हैं वहां पे लेके जाइए और ये रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो डाटा है कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से टाइम में रिकॉर्ड हुआ है, वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में बात करते हैं एक्सपोर्ट की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा वीडियो हमें एक्सपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाएं और ये ऑप्शन सभी डीवीआर में मिलेंगे आपको। सभी डीवीआर में आपको यही ऑप्शन मिल जाएंगे, बस थोड़ा बहुत नाम कुछ चेंज रहता है। यहाँ पे देखिए कैमरे लिखे हुए कि कौन से कैमरे का आपको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे सभी कैमरे सेलेक्ट कर लिए तो जितने कैमरे की रिकॉर्डिंग होगी वो सारी आपको यहाँ पे आ जाएंगे। अभी हम डेमो के लिए सिर्फ एक में दिखाता हूँ आपको। एक A5 पे एनालॉग कैमरा है जो, वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, IP कैमरा हटा देते हैं और उसके बाद में सर्च करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि रिकॉर्ड टाइप कौन सी आपको रिकॉर्डिंग करना है, मोशन सिर्फ मोशन डिटेक्ट करना है या मोशन और अलार्म, ये बहुत सारी जो अलग अलग टाइप है। ये फाइल टाइप जो लॉक या अनलॉक फाइल है वो, और यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट दिखी। तो हमने अभी 10 तारीख का सिर्फ ले रहे हैं हम। यदि आप यहाँ से डेट चेंज करना चाहते हैं तो जैसे 7 तारीख का ले लेते हैं हम, और बस 7 तारीख का रिकॉर्डिंग मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो 7 तारीख का मैंने सर्च किया, जितनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे है देखिए ये साइज अलग अलग रिकॉर्डिंग आ गया। 7 तारीख को 1 बजे 1:31 से 1:40 पे कोई मूवमेंट हुआ है। फिर उसके बाद में जितने जितने मूवमेंट आपके इस कैमरे में कैप्चर हुए हैं वो सारे मूवमेंट यहाँ पे शो करता है। इनमें से आप किसी एक पर्टिकुलर को सेलेक्ट के एक्सपोर्ट कर लीजिए या तो फिर सभी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी आप सभी को जैसे एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका साइज कितना बनता है यहाँ पे देखिए 405 MB। इस एक कैमरे का एक दिन का जो रिकॉर्डिंग है वो कितना 405 MB हो गया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, एक्सपोर्ट करने के लिए आप कोई भी डिवाइस, कोई भी पेन ड्राइव, कोई ये चीज सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें आपको एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद में आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे डिवाइस नहीं लगी हुई है, वो डिवाइस आप कनेक्ट करिएगा कौन सी डिवाइस में आपको एक्सपोर्ट करना है और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें, या पहले उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये बात होगी कि कैसे आप रिकॉर्डिंग देखनी है और कैसे आप प्लेबैक करना है। उसके बाद में कुछ और भी बहुत सारी सेटिंग है जो मैनुअल आप सेटिंग कर सकते हैं। कैमरा ऑफ करना है, ऑन करना है, ये सारे भी ऑन है कैमरा। यदि किसी कैमरे को ऑफ करना है तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का स्टेटस देखना है तो ये टोटल स्पेस आपको यहाँ पे दिखाता है कि कितनी अभी फ्री कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं होगा, रिकॉर्डिंग होता रहेगा, लेकिन जो पिछली डेट की जो रिकॉर्डिंग है वो क्या होती जाएंगी, ओवरराइट होती जाएंगी। ओके,
फिर बैक चलते हैं हम, और यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आता है। यदि आपको अरेंज करना है कि संडे को मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, तो संडे कोई भी पर्टिकुलर डेट को क्या कर सकते हैं, आप ऑफ कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ क्या किया हुआ है, सभी डे में सेलेक्ट किया हुआ है, और क्या मोशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी चीजों को नहीं रख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये आप सेटिंग कर सकते हैं आपके इसमें। कैमरे आप यहाँ से जितने भी कैमरे हैं, जैसे अभी एक आईपी कैमरा कनेक्टेड है, तो उस आईपी कैमरे का आईपी एड्रेस क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल है, कैमरे का नाम क्या है, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखाते हैं। बाकी यदि पीटीजेड कैमरा कोई लगा हुआ है तो उसका कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं आप, जैसे एनालॉग 1 में लगा हुआ है, लेकिन इसमें पीटीजेड कंट्रोल है नहीं, जैसे यहाँ पे एनालॉग 5 लगा हुआ है। अब यदि इसमें पीटीजेड कंट्रोल है तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। ये कैमरा कौन सा है, यदि पीटीजेड कैमरा है तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि नहीं है, जैसे डूम कैमरा है, तो फिर ये ऑप्शन तो रहते हैं लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि कैमरे में फैसिलिटी ही नहीं है। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन में आप जाके, और बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है, जो अभी इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है वो हम नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, और इसमें देखिए हम जो ये डीवीआर को यदि नेटवर्क पे एक्सेस करना है तो हमें क्या करना होता है, जो लोकल नेटवर्क पे, तो जनरल में जाके हम यहाँ पे अपनी आईपी एड्रेस सेट करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक आईपी एड्रेस सेट किया हुआ है, ऐसे आपको भी क्या करना होता है, आईपी एड्रेस सेट करना होता है कि आपके जो डीवीआर है इसका जिस नेटवर्क में कनेक्ट किया है उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस। यदि आप चाहते हैं कि यही डीवीआर को इंटरनेट पे एक्सेस करना है, तब यहाँ जो एक्स्ट्रा नेट एक्सेस की सेटिंग है ये आपको इनेबल करनी होती है। तो इनमें इनेबल में क्या होता है, एक वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है। यदि आप हिकविजन का डीवीआर है तो हिकविजन की वेबसाइट पे जाइए, और उस वेबसाइट पे जाके ये वेरिफिकेशन कोड डालिए, और इस डीवीआर को क्या करिए, इंटरनेट से कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में वहां से एक डीडीएनएस का सर्वर का लिंक ये दिया हुआ है, इसको इनेबल करना होता है, और उसके बाद में आप वहां से जो डोमेन नेम मिलेगा वो डोमेन नेम आप यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिए, यूजर नेम पासवर्ड डाल दीजिए। तो ये जो डीवीआर है इसके जितने भी कैमरे हैं ये सारे क्या है, आप ऑनलाइन होस्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन हिकविजन की वेबसाइट पे आप कभी भी जाके इन कैमरे के फुटेज को देख सकते हैं। बट ये अनसेफ है, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए, हम भी इसको ऑनलाइन नहीं करते हैं। तो ये यदि आपका ऑनलाइन रिक्वायरमेंट है, आपको ये रिमोटली कहीं देखना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट ध्यान में रहे क्योंकि ये सारा डाटा कहाँ पे, हिकविजन जिस सर्वर पे आप इसको लिंक करवा रहे हैं वहां सर्वर पे अवेलेबल रहता है, तो वहां से कहीं से भी आपका डाटा हो सकता है मिसयूज किया जा सकता है। और भी बहुत सारी सेटिंग है इसमें जो आपको यूजफुल है, वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से लाइव व्यू देखना है तो कौन से किसका क्या देखना है, कौन से कैमरे का व्यू आपको अभी चाहिए, और ये जो स्क्रीन में आ रहे हैं ग्रिड, वो ग्रिड कौन सी चाहिए, जो पहले हम चेंज करते थे यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं ये वाला लुक चाहिए तो ऐसे आप जैसे चाहें आप ग्रिड को क्या कर सकते हैं, चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में मेंटेनेंस है, यदि कोई चीज की सेटिंग वेटिंग आपको चेंज करनी है, लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है, ये सब चीजें कहाँ यहाँ से हो जाती है। आपको इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और यदि बंद करना है तो ये शट डाउन ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग थी। यदि आप किसी पर्टिकुलर कैमरे को अभी जैसे देखना है तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये सिर्फ कैमरा क्या हो जाएगा, व्यू में आ जाएगा, मतलब लार्ज व्यू में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और इन्हीं कैमरों में भी आपको यहाँ पे देखिए, जैसे इस कैमरे पे मैंने क्लिक किया तो इंस्टेंट प्लेबैक, मतलब आप अभी इसको प्लेबैक करके देख सकते हैं, डायरेक्ट अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यदि पीटीजेड कंट्रोल है तो यहाँ पे ऑन रहेगा ये, डिजिटल जूम वगैरह ये सब चीजें जो है ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, मतलब आपको मेनू में नहीं जाके कुछ चीजें ऐसी होती है जो पहले आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ओके।